समीर चौगांवकर सर, आपके पास आते हुए ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती की परेशानी की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि पहले जहां पर 0.5, 10%, 7% ओवरऑल ऐसे वोटिंग देखने को मिलती थी, अब वो 40% के पार है और अलग अलग जगह तो उससे भी ज्यादा बाइफोकेट करते हुए नजर आती है, जिसको लेकर हम सब खुश हैं। चुनाव आयोग इसको लेकर खुश है कि बहुत अच्छी बात है। अब वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद, बंदूक पर बैलेट भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर आपको क्या वजह समझ में आती है कि महबूबा परेशान है? देखिए प्रणवा जी, जो बम्पर वोटिंग अनंतनाग राजौरी सीट पर हो रही है, जम्मू कश्मीर की सीटों पर हो रही है, ये बताता है कि जम्मू कश्मीर का मन बदल गया है। निराशा से आशा की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ गया और जीवन पूरी तरीके से विश्वास से भरा हुआ वहां के लोगों का। और यही कारण है कि वहां के लोग अब लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस अनंतनाग राजौरी में 2 या 3 या 5%, 8% के वोट पर महबूबा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच जाती थी। अभी आरती टिक्की ने बहुत अच्छे से बताया। आरती टिक्की तो जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से समझती है, वहां रही है, उनका बचपन वहां बीता है। तो जिस 2 या 5-10% पे वो लोकसभा जीत जाती है, अगर आज वह इतनी बम्पर वोटिंग हो रही है, तो ये बताता है कि लोग आज लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब आर्टिकल 370 हटा दिए वहां से, तो कैसे लोग वहां की मुख्य धारा में आ रहे हैं। अब वहां मतदान के दिन मतपेटियां नहीं लूटी जाती है, मतदान के दिन वहां पथराव नहीं होता, मतदान के दिन वहां पर मौका पर सो फिरका पर लोग जम्मू कश्मीर को बंद करने की बात नहीं करते। और इनका लाभ लेकर इस तरह के लोग, महबूबा के जैसे लोग, चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं कर पाते। परिसीमन के बाद जिस तरीके से वहां पे सीटों का स्थितियां बन गई है, महबूबा जानती है कि जिस तरीके से महबूबा परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू कश्मीर को दशकों तक लूटा था, प्रधानमंत्री मोदी के विकास की धारा में जम्मू कश्मीर जुड़ रहा है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब इस डिबेट को मैं ओपन कर देती हूँ, आप लोगों को ज्यादा समय मिलेगा। डॉक्टर पीरजादा, क्योंकि मैंने वोटिंग परसेंटेज की बात की और आपने अपनी परेशानियों का, महबूबा मुफ्ती की परेशानियों का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता कि श्रीनगर में 40%, बारामूला में 60%, 51% आज अनंतनाग राजौरी में हुई है, शोपिया, त्राल, पुलवामा, यहाँ पर किस तरीके की स्थितियां पैदा होती थी? 45%, 37%, 39%, 2019 में जो 3% होती थी, 2% होती थी। ये बम्पर वोटिंग जब होती है तो आप लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, 370 हटने का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि यहां की आवाम ये सोचती है कि उनसे उनका अधिकार छीना गया, ये वजह है कि वो वोटिंग करने के लिए निकल रही है। अगर मैं आपके इस पॉइंट को भी बाय कर लूं तो भी मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को खुशी होनी चाहिए। बेसिकली मैं थिंक्स को इन्हें अच्छे पर्सपेक्टिव में आपके सामने पेश कर दूं। फर्स्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एज अ लेडी you should have a love, respect and admiration for the महबूबा जी। the way जो सेंटीमेंट एक ये चलाती है यहाँ लोगों को अभी चलाती है। PDP was the first party to get the people in the streets। उन कोचों, इन गलियों में लाया, उन सड़कों पे लाया जहाँ चीख पुकार होती थी। आज उन्हीं गली कोचों में पार्टी के तराने गाए जाते थे। This credit goes to the महबूबा मुफ्ती। She is a one man army fighting daringly for the sake of democracy। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा शुगून है कि दैट अ लेडी लाइक ए महबूबा मुफ्ती इज देयर। वो लोगों को परसुएट कर रही है कि आप आ जाओ, घरों से आ जाओ। वी हैव बीन थ्रू आउट कन्विंसिंग, लोगों को तलकीन हम कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर आ जाओ, वोट दे दो, बदलाव के लिए वोट दे दो। हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात के सामने आज एक सियासी यहाँ एक नैरेटिव एक चेंज करना है। एक ऐसी चुनौतियां पैदा हो गई है हर डेवलपमेंटल फ्रंट पर, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर, लड़के जेलों में हैं। तो उसके लिए महबूबा मुफ्ती फोर्थ फ्रंट पर काम कर रही है। अब चूंकि जब इलेक्शन का टाइम आया, इट एक्चुअली द इंटेंट मैटर्स। ये जो 1987 की बात हम कर रहे हैं, एक एरा था, एक बदल गया जमाना, एक नया 21st सेंचुरी है, नया यूथ है, बल्जेड यूथ है, एजुकेटेड यूथ है। दोज आर द बाईगॉन डेज दैट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन राइट नाउ इन कश्मीर। इनको चाहिए इम्पार्शियलिटी दिखाए, वी शो ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, एंड दैट महबूबा मुफ्ती should get fair treatment। She represents the largest sentiment of the people across Jammu and Kashmir। उसको कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें महबूबा मुफ्ती के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट क्या है। ये तो वोटर्स का राइट है ना कि वो वोटिंग करने के लिए निकलते हैं, वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हैं। बताइए आज अर्ली मॉर्निंग में वो क्यों मजबूर हो गई आज सिटी प्रोटेस्ट के लिए? बताइए ना क्यों। वहां तो एक रीजन था भाई, एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई कार्रवाई कर रहा है साहब, एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो बेतुकी कार्रवाई करेगा शिवम त्यागी। राइट, वी आर नॉट अगेंस्ट द लॉ, वी आर नॉट अगेंस्ट। नहीं, लगता तो सर ऐसे ही है, लगता है ऐसे ही। अगर एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कर रहा है कि इन लोगों का बैकग्राउंड खराब है, इन लोगों की जो हिस्ट्री है वो खराब है, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न नहीं हो पाएगा अगर ये लोग बाहर एक्टिव रहे, तो ऐसे में समस्या उनके लिए धरने पर बैठ जाएंगी।
जैसे कि ये तो जरूरी है ना, जैसे मतलब कि इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे। शिवम, जैसे कि के बाद मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। अब महबूबा मुफ्ती कब किसके सपोर्ट में किस तरीके से बाहर आई, ये आप बताइए। मैसेज एक अक्रॉस जाना चाहिए। जब प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए डॉक्टर पीरजादा। ठीक है, पीरजादा साहब सुन लेते हैं, सुन लेते। रुक जाइए। देखिए, एक चीज तो ये देश जानता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी रही है उन्होंने कैसी लाइन टो की है। हिंदुस्तान के साथ लंबा इतिहास जो उनका रहा है और जिस तरीके के उनके भाषण रहे हैं, और मैं अगर पिछले कुछ ही उठाकर उनमें से कोट करने की कोशिश करूं तो बहुत रिसेंट तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा ही था कि भाई जो हमारा पड़ोसी है उसके पास भी एटम बम है, वो डरा रहे थे हिंदुस्तान को। दूसरा, अगर महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो उनके भी इतने ही बयान है, कोई झंडा नहीं उठाने को बच्चे 370 नहीं हटा सकते, अलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या चीज है। लेकिन आज इस देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वोटिंग में हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा, उनके ऊपर कोई किसी तरह का प्रहार ना हो, वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा ले, और यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। अब अगर किसी व्यक्ति को इससे दर्द हो रहा है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी को जम्मू कश्मीर की बंपर वोटिंग से दर्द है तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है वो अभी सॉफ्ट कॉर्नर जो है अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, इन सब के लिए जिंदा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो बढ़ती वोटिंग है ये उनके बिल्कुल पूरे तरीके से खिलाफ जा रही है, और आज तक वो जिस तरीके से लोकतंत्र में जीते आए हैं उससे बढ़ता फूलता लोकतंत्र उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अब वो पूरे तरीके से हिम्मत हार बैठे हैं। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से प्रगति के पथ पर चल चुका है। 370 हटने के बाद से अभी तक तो इनके पास एक बहाना ये कहने के लिए था कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली नहीं है, वहां पर चुनाव नहीं होते, वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, राज्य की जो पार्टियां हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। आज उनको ये भी आखिरी जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती थी वो मौका भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वहां पर चुनाव भी है, चुनाव की प्रक्रिया भी है, बंपर वोटिंग भी है, विकास भी है, सब कुछ है, और वो जो 370 वाला राग था वो बीते हुए दिन हो चुके हैं। डॉक्टर पीरजादा जवाब देंगे इसका? जी, बेसिकली हम तो थ्रू आउट मैडम महबूबा मुफ्ती की लोगों के लगातार ये अपील करती रही कि आप आ जाओ, वोट डालो, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बंपर वोटिंग। उसमें तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग इसलिए आ रहे हैं बाहर घरों से वोट देने के लिए इतने लार्ज नंबर में, बिकॉज़ दैट अगेंस्ट द बीजेपी, इसलिए आ रहे हैं साहब डॉक्टर पीरजादा, वो इसीलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि अब कोई उनको बहिष्कार के लिए आह्वान नहीं करता है। अब वो इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि अब उनको कोई धमकियां नहीं देता है। वो इसीलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि पत्थरबाजी नहीं होती है। वो इसीलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि विकास कैसे होगा, घाटी का अमन चैन कैसे आएगा, इसलिए वो बाहर आ रहे हैं। नहीं लगता आपको? प्लीज हैव अ पेशेंस फॉर मी प्लीज। आप ये जेके पॉलिटिक्स में जिस काइंड ऑफ नैरेटिव हैव नो प्लेस नाउ। नहीं, ये गलत है। मतलब नैरेटिव एक जो महबूबा मुफ्ती दे रही हैं, एक जो महबूबा मुफ्ती दे रही है वो नैरेटिव ठीक है, जिस बात का जिक्र मैं कर रही हूँ वो गलत है। प्लीज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, आपका भाजपा का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पूरी शांति होगी, हमने क्लीन कर दिया, सारा ठीक ठाक है। जब सारा ठीक ठाक तो अलगाववाद, आतंकवाद, ये पत्थरबाज कहां से आई? फिर डिस्कशन आ रहा है। पिछली पत्थरबाजी की घटना बताइएगा पीरजादा साहब जी, पिछली पत्थरबाजी की घटना बताइएगा कब हुई? वो तो हो गई तो पास में, बट बीजेपी नहीं, मैं मुझे जानना है सर, मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ कि पिछली घटना पत्थरबाजी की कब हुई? वो तो that is now illustrated what BJP is as a strand, constant strand. तो आज ये नैरेटिव फिर क्यों आ रहा है? ये अलगाववाद, आतंकवाद, वी डोंट लिव विद दिस, इसलिए आ रहा है सर क्योंकि 370 के बाद, 370 के एब्रोगेशन के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। यहाँ पर मैं बैठकर ये भी बिल्कुल नहीं कह रही कि आतंकवाद वहां जड़ से खत्म हो गया है, लेकिन जो आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं वो ये बताते हैं कि पहले के कंपैरिजन में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, आतंकवादियों का खात्मा किया गया, लोकल सपोर्ट को खत्म किया गया, पाकिस्तान से उनको मिलने वाली मदद को खत्म किया गया, गश्ती बढ़ाई गई बॉर्डर्स पर, जिसकी वजह से आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई। आरती चिक्कू जी, आप अग्री करती है मेरी बात पर जो मैं कह रही हूँ? और अगर इसमें कुछ भी गलत हो मैम तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस बात का जिक्र मैंने किया उसको पीरजादा साहब गलत नैरेटिव बताते हैं, जो महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, कह रही हैं, वो सही नैरेटिव है?
वो सही नैरेटिव पूर्णिमा, ठीक है, आरती जी से जवाब पूर्णिमा लेने आपने दीजिए। सही कहा। डेमोक्रेसी पूर्णिमा, मान लीजिए पूर्णिमा आपके आपने कोर्ट में सही इस आपके कोर्ट में पूर्णिमा एक आपने पीरजादा सही कहा। साहब, पीरजादा जी, एक मिनट, पीरजादा जी, सुन आरती जी को लीजिए, जी सुन सुनेंगे। लीजिए, आप बोले आरती जी जा को रहे हैं। सुनेंगे, पीरजादा जी, डॉक्टर आरती जी को सुनेंगे। पीरजादा, प्लीज एक हाँ, मिनट एक मिनट, सुन आपके लीजिए, कोर्ट में सुन एक आर्गुमेंट लीजिए। रखता हूं, यू बीइंग द जज, आप बोले जा रहे हैं, मान लो फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको अगर सबने महबूबा बहुत मुफ्ती शांति से एक वोट सुना, से हार अब जाती है सुनिए। तो सुनने हमारे की भी सैकड़ों क्षमता वोट रखनी हमें चाहिए। हमारे सैकड़ों वर्कर जेल में अरे हैं सुनने, तो आप हाउ यू सुनने डिसाइड की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। सबसे मैं आर्गुमेंट कंप्लीट कर रहा हूं इम्पोर्टेंट बात जो है पूर्णिमा, वो ये कि महबूबा मुफ्ती जब भी सरकार में थी तब वो डेमोक्रेसी की गुणगान करती थी। जब वो पावर से बाहर हो जाती है, ये इनफैक्ट दोनों अब्दुल्लाज और मुफ्तीज का ये ट्रेंड रहा है कश्मीर में पिछले 75 साल से। जब ये पावर में होते हैं तब ये इंडिया के गुणगान करते हैं, ये डेमोक्रेसी की गुणगान करते हैं, लेकिन जैसे ही ये पावर से बाहर हो जाते हैं तब इंडिया की सरकार जो है, डेमोक्रेसी सब जो है वो गलत हो जाता है। इनका तो यही टैक्टिक रहा है, ब्लैकमेल करने का पूरे हिंदुस्तान को, भारत की सरकार को ब्लैकमेल कर करके इन लोगों ने पावर छीना। और वो पावर में जो डेटा है पिछले जब से आतंकवाद शुरू हुआ, महबूबा मुफ्ती वही औरत है, वही लीडर है जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो जब मिलिटेंट्स मर जाते थे तो रोने के लिए वहां जाती थी। ये वही लीडर है जो ग्रीन कपड़ा लेके घूम रही होती है और ग्रीन कलर का वो रोब पहन के हिजबुल मुजाहिदीन, जमाते इस्लामी, इन सबके पास जाके वोट लेती थी। तो आप ये समझिए कि महबूबा मुफ्ती आज परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि 51% की जब वोटर बाहर आए हैं वोट करने के लिए, तो वो ये दर्शाता है कि वो जो 2-3% के लोगों की वजह से वो जीती थी, वो आज उनको नहीं जिता पाएंगे क्योंकि कश्मीर की मेजॉरिटी सामने आ रही है उनको हराने के लिए। इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो भाषण बाजी ऐसी करती है। उनकी बेटी इल्तिजा, इन लोगों को ख्वाहिश है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरह या सईद अली शाह गिलानी की तरह, ये उस तरह की जो अलगाववाद की जो पॉलिटिक्स चलाते थे वो चलाए, क्योंकि जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये इशू है, ये नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने पूरे 40 साल 30 साल ऐसी ही राजनीति की है।